यहाँ TNA जो भी चल रहा है उसके 25 प्रश्नों का सेट पेडोलॉजी में लाया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक की भूमिका क्या है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला, ज्ञान प्रदान करना। बी, विद्यार्थियों को प्रेरित करना। सी, कक्षा को व्यवस्थित रखना। और डी में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी। दूसरा प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को सीखने में मदद मिलती है। विद्यार्थियों को आत्मविश्वास मिलता है। शिक्षक को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलती है। डी नंबर, शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों को सुधारने में मदद मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को सीखने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा, शिक्षण विधियों का चयन कैसे करें। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझकर। बी नंबर, पाठ्यक्रम के अनुसार। सी नंबर, शिक्षक के अनुभव के अनुसार। डी नंबर, सभी। इसका आंसर तीसरा का हो जाएगा ए आंसर, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझकर। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। ए नंबर, लिखित परीक्षा। बी नंबर, मौखिक परीक्षा। सी नंबर, परियोजना कार्य। डी नंबर, सभी। चौथा का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परियोजना कार्य। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों को कैसे सुधारना चाहिए। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को सुनकर। ऑप्शन बी, शिक्षक के अनुभव को बढ़ाकर। ऑप्शन सी, नई शिक्षण विधियों को अपनाकर। ऑप्शन डी, सभी। प्रश्न 5 का उत्तर हो जाएगा बी, शिक्षक के अनुभव को बढ़ाकर। ये प्रश्न संख्या 6, विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, प्रशंसा और पुरस्कार के द्वारा। बी, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझकर। सी, शिक्षक के अनुभव को बढ़ाकर। डी, सभी। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रशंसा और पुरस्कार के द्वारा। प्रश्न संख्या 7, शिक्षण में तकनीकी का उपयोग कैसे करें। ऑप्शन ए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। बी, विद्यार्थियों को सीखने में मदद करने के लिए। सी, शिक्षक के कार्य को आसान बनाने के लिए। और ऑप्शन डी, सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, विद्यार्थियों को सीखने में मदद करने के लिए। प्रश्न संख्या 8, विद्यार्थियों के बीच अंतर को कैसे समझें और उसका सम्मान करें। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझकर। बी, शिक्षक के अनुभव को बढ़ाकर। सी, नई शिक्षण विधियों को अपनाकर। डी, सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझकर। प्रश्न संख्या 9, शिक्षक को अपने ज्ञान को कैसे अद्यतन रखना चाहिए। ऑप्शन ए, पुस्तकें पढ़कर। बी, सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग लेकर। सी, इंटरनेट का उपयोग करके। डी, सभी। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, इंटरनेट का उपयोग करके। प्रश्न संख्या 10, शिक्षण में सहयोग और समन्वय का महत्व क्या है। ऑप्शन ए, शिक्षक के कार्य को आसान बनाने के लिए। बी, विद्यार्थियों को सीखने में मदद करने के लिए। ऑप्शन सी, शिक्षक के अनुभव को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी, सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये, शिक्षक के कार्य को आसान बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 11 को जब देखें तो विद्यार्थियों को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को जिम्मेदारी देकर। ऑप्शन बी, शिक्षक के अनुभव को बढ़ाकर। ऑप्शन सी, नई शिक्षण विधियों को अपनाकर। डी, सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ये, विद्यार्थियों को जिम्मेदारी देकर। प्रश्न संख्या 12, यह जो TNA है सभी शिक्षकों के लिए है और इसका भी चल रहा है, उसी के लिए एक महत्वपूर्ण सेट है ये। प्रश्न संख्या 12 को देखें, शिक्षक को अपनी कक्षा को कैसे व्यवस्थित रखना चाहिए। ये, कक्षा को साफ और सुव्यवस्थित रखकर। बी, शिक्षक के अनुभव को बढ़ाकर। सी, नई शिक्षण विधियों को अपनाकर। डी, सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्षा को साफ और सुव्यवस्थित रखकर। प्रश्न संख्या 13 को देखें तो विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर कैसे दें। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को समझने के लिए समय देकर। बी, शिक्षक के अनुभव को बढ़ाकर। सी, नई शिक्षण विधियों को अपनाकर। डी, सभी। तो 13 का ऑप्शन ए होगा, विद्यार्थियों को समझने के लिए समय देकर। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ कैसा संवाद चाहिए। विद्यार्थियों की बात सुनकर। ए, बी, शिक्षक के अनुभव को बढ़ाकर। सी, नई शिक्षण विधियों को अपनाकर। डी, सभी। तो 14 का उत्तर ए हो जाएगा, विद्यार्थियों की बात सुनकर। प्रश्न संख्या 15, शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के प्रदर्शन को मापने के लिए। बी, शिक्षक के अनुभव को बढ़ाने के लिए। सी, नई शिक्षा विधियों को अपनाने के लिए। डी, सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ये, विद्यार्थियों के प्रदर्शन को मापने के लिए। प्रश्न संख्या 16, विद्यार्थियों को कैसे व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करें। ये,
प्रयोगशाला और कार्यशालाओं के द्वारा, तो बी शिक्षक के अनुभव को बढ़ाकर, सी नई शिक्षण विधियों को अपनाकर, और डी सभी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए प्रयोगशाला और कार्यशालाओं के द्वारा। प्रश्न संख्या 17, शिक्षक को अपने आप को कैसे सुधारना चाहिए? ये शिक्षक के अनुभव को बढ़ाकर, बी नई शिक्षण विधियों को अपनाकर, सी विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को सुनकर, डी सभी। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन बी होगा, नई शिक्षण विधियों को अपनाकर। प्रश्न संख्या 18, शिक्षण में नवाचार का महत्व क्या है? प्रश्न ए शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, बी विद्यार्थियों को सीखने में मदद करने के लिए, सी शिक्षक के अनुभव को बढ़ाने के लिए, और डी सभी। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर हो जाएगा ए शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 19, विद्यार्थियों को कैसे सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करें? प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए कक्षा को साफ और सुव्यवस्थित रखकर, बी शिक्षक के अनुभव को बढ़ाकर, सी नई शिक्षण विधियों को अपनाकर, डी सभी। तो 19वां का प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए कक्षा को साफ और सुव्यवस्थित रखकर। प्रश्न संख्या 20 को अगर देखा जाए, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ कैसे संबंध बनाना चाहिए? ये विद्यार्थियों की बात सुनकर, बी शिक्षक के अनुभव को बढ़ाकर, सी नई शिक्षण विधियों को अपनाकर, डी सभी। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन ये हो जाएगा, विद्यार्थियों की बात सुनकर। प्रश्न संख्या 21, शिक्षण में माता पिता की भूमिका क्या है? ये विद्यार्थियों की शिक्षा में सहयोग करने के लिए, बी शिक्षा के अनुभव को बढ़ाने के लिए, सी नई शिक्षण विधियों को अपनाने के लिए, डी सभी। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यार्थियों की शिक्षा में सहयोग करने के लिए। विद्यार्थियों को कैसे समय प्रबंधन सिखाए? प्रश्न संख्या ए विद्यार्थियों को समय की महत्वता समझाकर, बी शिक्षक के अनुभव को बढ़ाकर, सी नई शिक्षण विधियों को अपनाकर, डी सभी। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन ये हो जाएगा, विद्यार्थियों को समय की महत्वता समझाकर। प्रश्न संख्या 23, शिक्षक को अपने विषय को कैसे रोचक बनाना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षक के अनुभव को बढ़ाकर, बी नई शिक्षण विधियों को अपनाकर, सी विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को सुनकर, डी सभी। तो प्रश्न संख्या 23 का जो उत्तर होगा ऑप्शन बी नई शिक्षण विधियों को अपनाकर। और प्रश्न संख्या 24, विद्यार्थियों को कैसे आलोचनात्मक सोच सिखाए? ये विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करके, बी शिक्षक के अनुभव को बढ़ाकर, सी नई शिक्षण विधियों को अपनाकर, डी सभी। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर ऑप्शन ये होगा, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करके। और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन, शिक्षक को अपने आप को कैसे प्रेरित रखना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षक के अनुभव को बढ़ाकर, बी नई शिक्षण विधियों को अपनाकर, सी विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को सुनकर, डी सभी। तो इस 25वां और लास्ट प्रश्न का ऑप्शन सी होगा, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को सुनकर। तो इस प्रकार TNA का जो 25 सेट था हम लोगों का वह समाप्त हुआ, और आशा करते हैं कि अच्छा लगा।